आज हम लोग गिरधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियाँ पढ़ेंगे। इनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। इनकी प्रसिद्धि का कारण नीतिपरक कुंडलियाँ हैं। इनकी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। सीधी सादी शैली तथा सरल भाषा में लिखी गई ये कुंडलियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। अब इन कुंडलियों को पढ़ते हैं। सबसे पहली, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तीनहु को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार न छारी हाथ में लीजिए लाठी। गिरधर कविराय कहते हैं कि लाठी में बहुत से गुण हैं, इसीलिए हमेशा यात्रा के दौरान लाठी अपने साथ रखनी चाहिए। कहीं पर गड्ढा आने पर लाठी से हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। रास्ते में नदी पड़ गई तो लाठी से पानी की गहराई का अनुमान लगाया जा सकता है। और नारी मतलब नाली, और बीच में नाली आने पर लाठी पर शरीर का भार डालकर आसानी से पार किया जा सकता है। इस तरह वह हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। और कवि के समय आजकल की तरह कार, बस, रेल या हवाई जहाज जैसे यात्रा के साधन नहीं थे, अपितु पैदल यात्रा की जाती थी और उस यात्रा में लाठी बहुत सहायक होती। कोई कुत्ता अगर मार्ग में झपटे तो लाठी से मारकर भगाया जा सकता है। दुश्मन मिल जाए तो उससे भी लाठी के सहारे अपनी रक्षा की जा सकती है। कोई लुटेरा मिल जाए तो लाठी से उसका सामना किया जा सकता है। इस तरह कुत्ते, दुश्मन और दावागीर, दावागीर मतलब लुटेरा, तीनों से निपटने में लाठी सहायक होती है। तो गिरधर कविराय कहते हैं, हे धूल भरे मार्ग की यात्रा करने वाले यात्री, धूल मतलब धूल और बाटी मतलब राही, सब हथियारों को छोड़कर सिर्फ हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। इस तरह इसमें लाठी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। अब अगली कुंडलियाँ, कमड़ी थोड़े दाम की बहुतय आवे काम, खासा मलमल वापता उनकर राखै मान, उनकर राखै मान, बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, रात को झारी बिछावे, कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमड़ी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कवि कहते हैं कि काली कमरी यानी ये कंबल थोड़े से पैसों में मिल जाती है, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं और यात्रा के दौरान भी बहुत काम आती है। खासा, मलमल और वापता जैसे मूल्यवान कपड़ों की धूल, पानी आदि से रक्षा भी कमरी में लपेट कर हो सकती है। जहाँ कहीं समस्या आ जाती है वहाँ भी कमरी काम आती है। कपड़ों को उसमें बांधकर गठरी बनाई जा सकती है, जिसमें सारा सामान एक ही जगह पर सिमट जाता है और उसे आसानी से ले जाया जा सकता है। रात पड़ने पर उसे झाड़कर बिछाया जा सकता है और आराम से सोया जा सकता है। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि कमरी बहुत सस्ती मिल जाती है, उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि इसके बहुत लाभ हैं। अब अगली कुंडलियाँ, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय, शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबै सुहावन, दोऊ को एक रंग, काग सब भय ओ पावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कवि कहते हैं कि गुणी व्यक्ति का हर स्थान पर सम्मान होता है, अतः हमें अपने अंदर गुणों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुणों को चाहने वाले हजारों होते हैं। सहस मतलब हजारों, पर बिना गुणों वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। यही कारण है कि हम जन्म से ही अच्छे संस्कार और गुण अपने अंदर विकसित करने का प्रयत्न करते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं।
कवि कौवे और कोयल के उदाहरण से अपनी बात को समझाते हैं कि दोनों का रंग एक समान है, फिर भी कोयल की मीठी कूक सभी के मन को भाती है और कौवा हर तरह से अपवित्र है क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश होती है। इस तरह से कोयल सबको प्रिय है और कौवा की कर्कश आवाज़ के कारण सभी उसे भगाते हैं। वह हर तरह से अपवित्र माना जाता है। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि हे स्वयं को श्रेष्ठ समझने वालों, सुनो, हम स्वयं पर कितना भी अभिमान कर लें पर समाज में कद्र केवल हमारे गुणों की होती है, रूप रंग की नहीं। बिना गुणों के कोई हमारा सम्मान नहीं करता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों व्यक्ति हैं। अब अगली कुंडलियाँ। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग संग ही डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भई, करत बिगर जी प्रीत यार, बिरला कोई साईं। बिरला मतलब कोई कोई। तो कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि इस संसार में एक दूसरे के साथ संपर्क तब तक ही रखा जाता है जब तक अपना कोई मतलब सिद्ध होता है। यहाँ हर व्यक्ति स्वार्थी है। जिसकी जेब में पैसे हैं उसके कितने ही मित्र होंगे, वे उसके पैसों के बल पर ऐश करेंगे। पैसे वाले व्यक्ति को यह एहसास दिलाएंगे कि वे ही उनके सच्चे मित्र हैं। जब तक जेब में पैसे हैं तब तक मित्र एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ते। अब पैसे समाप्त होते ही मित्रता भी समाप्त हो जाती है। उस समय तो मुंह की सूखी बोलचाल भी नहीं रहती। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार का यही व्यवहार है, यही नियम है कि संसार का पूरा व्यवहार स्वार्थ से शुरू होता है और उसी पर उसका अंत होता है। इस संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो बिना स्वार्थ के मित्रता करते हों। इस वीडियो में गिरधर कविराय की 4 कुंडलियों की व्याख्या मैं की हूँ। अगली कुंडलियाँ अगले वीडियो में लेकर आऊँगी।